मेरे नंबर से तुझे क्या करना है? सिंपल है ना। मेरे नंबर थे 215। 215। यस। अच्छा बोल दो प्लीज। इन दोनों को लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पतला हो चुका हूँ इस बार, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मैं एक सेक्सी हॉट बनता बनता जा रहा हूँ दिन प्रतिदिन। और इससे पहले मैं कोई गेंडा नहीं था गाइस, मैं ऐसा ही एकदम कुमसिन जवान कला ऑलरेडी था। तो इन्हें बोलने दो, इन्हें बोलने दीजिए, लोग तो कहते रहेंगे क्यों। क्या मानना है आपका गाइस? जो मंजोलिका थी वो कैरेक्टर इसी औरत से इंस्पायर हुआ था। हंस तो कर तो। और वो रही कौन सी त्रिशम 2 की एक्ट्रेस जो अंदर चली चुकी है, वो थोड़ी देर में दफन होने वाली है। उससे पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं अभी जाऊँगा अपने स्कूल जहाँ पे मैंने फ़र्स्ट क्लास की है। उसके बाद मैं जाऊँगा नदी के पास जहाँ पे मैं जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनको डुबाऊँगा बाद में। तो मैं भी जा रहा हूँ और खुद से बातें करता रहूँगा। बाय गाइस, मतलब वेट करो गाइस। ओके, तो मैं जैसे अपने स्कूल की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे मैं फ़र्स्ट क्लास में पढ़ता था। ये रास्ता है हाईली डेवलप्ड। ओ माय गॉड, ये मारती तो नहीं है ना? तो मुझे दिखे हैं सबसे पहले रास्ते में आज सनी जी। क्या हाल है? नमस्ते, हेलो बोलते हैं सबको। हेलो। देखा, तो आज मैंने आपको बहुत ये हनी सिंह का बड़ा भाई सनी सिंह है। और ये देखिए सामने, ये अभी एक स्कूल का नया वो बन रहा है। अच्छा, तो बेसिकली मैं आपको स्कूल क्यों दिखा रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। शिमला के एक छोटे से कस्बे विकास नगर में रहने वाली खुशबू, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, वो एकदम पागल फ्लैटर हो गई थी। वो बोलती कि मुझसे पूछ रही थी कि तुझ जैसे हॉट लड़के कहाँ से होते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता था कि मुझ जैसे हॉट लड़के करण जौहर के स्कूल में नहीं पढ़ते, जहाँ पे ये सिखाया जाता है हाउ कैन यू टच योर नोज़ विद योर टंग। मेरे जैसे बच्चे पढ़ते हैं ऐसे स्कूल में जहाँ पे हमें सिखाया जाता है हाउ टू टच अदर्स एसेस विद योर फिंगर। तो ये स्कूल मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से ये एक्सट्रीमली हॉट सेक्सी लड़का पढ़ा है। दैट इज़ दिस स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अनु। आज के आज आप लोग गूगल पे जाके सर्च करना इसके बारे में, आपको ये दिखने को मिलेगा अमन कंवर स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल। ओके, तो यहाँ पे जैसा मैं जब पढ़ता था ना यहाँ पे 2005 या 6 में, ये स्कूल वैसे का वैसा एग्जैक्टली। उस टाइम पे भी एक चीज़ कॉमन थी और आज भी है कि वो 3 रूम उस टाइम पे भी नहीं बने और अभी भी नहीं बने। और मैं आपको दिखा देता पर बाद में कहूँगा। यह यहाँ का छोटे बच्चों का प्ले ग्राउंड है। अब तो इसका पता नहीं कबाड़ा कर दिया है, पर ये प्ले ग्राउंड है। और ये है यहाँ का पीपल का पेड़, एज यू कैन सी। ओके, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब नदी। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको अपने पूरे गांव का टूर तो दे ही देता हूँ ना। उसके अलावा मैं बताता हूँ, मेरे एक ताऊ जी है जिनका घर वो है, तो वो यहाँ पर ना काम करते हैं, लकड़ी के दरवाज़े बनाते, खिड़की बनाते हैं। तो इफ़ आप चाहते हो आपके घर पे लकड़ी के दरवाजे और खिड़की बने, देखो मैं उनकी भी प्रमोशन कर रहा हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक वेयर हाउस वाले का नंबर दूंगा, वो आपको बैंक वाले का नंबर देंगे, और वो नंबर देंगे आपको हॉस्पिटल वालों का, और हॉस्पिटल वाले आपको स्कूल वालों का नंबर देंगे, और वो स्कूल वाले आपको फिर इनका नंबर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं मिल सकते, हमने यहाँ पे हायरार्की रखी होती है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बहुत ही गंदा जोक था, लेकिन आप लोग हंस ले रहे हो प्लीज़, मेरी टीआरपी डाउन हो जाती है। ये भी मेरे चाचू का घर है, ये मेरे एक भैया है उनका घर है। यहाँ पे हर जगह आपको आम के पेड़ दिखेंगे। और वो देखो सामने सतलुज नदी। फाइनली आपका वेट मैंने ज़्यादा नहीं करवाया, आपको ज़्यादा वेट, मैंने सोचा एक ही दिन में मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ आज। फ़िलहाल बाहर कोई नहीं है, तो जब मैं वापस आऊँगा तो मैं अपनी ताई जी से मिल लूँगा बाद में। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये खेत भी हमारा ही है जहाँ तक मुझे लगता है। और आपको पता है मुझे कैसे मेहनत करनी पड़ रही है। मुझे जो भी अपना बैकग्राउंड दिखाना है मैं आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो फ़ोन में वो सिस्टम ही नहीं है वो बैक कैमरा करने का। जब आप वीडियो बनाते हो तो मुझे फ्रंट कैमरे से ऐसे मोड़ के दिखाना पड़ रहा है। तो देखो मेरी इतनी मेहनत के लिए ना एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है, ठीक है। क्योंकि इसी मेहनत का नतीजा है कि आप लोग धीरे धीरे, जब मैं खुलने लग जाऊँगा ना, तो मैं आपको बहुत हंसाऊँगा। और तो क्या ही बोलूँ मैं। और आप लोग डेफिनेटली मुझे, मजाक कर रहा हूँ, दुआ दोगे। ये है मेरा गांव इन जनरल।
कैमरा क्वालिटी जिस दिन अच्छी होगी, जिस दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाएगा मेरे पास और एक अच्छे से कैमरा लेके मैं ना ये बहुत अच्छे से दिखाऊंगा आपको ड्रोन कैमरा से। और ये यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पे, टोटल मिला के 25-20 घर ही है यहाँ पे, और 25-30 घर है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। बचपन में ना हम लोग बहुत यहाँ पर खेलते थे, वहाँ पे हमारे खेत हैं वहाँ सामने, और चाचू उस टाइम पे जब ट्रैक्टर नहीं होता था तो मेरे चाचू ना हल देते थे खेतों में। तो उस टाइम पे मैं, मेरी बुआ के बच्चे रोनी और गुड़िया दीदी, हम तीनों बहुत खेलते थे साथ में और हम यहाँ पे बहुत भागते थे। गुड़िया दीदी अभी उसका बच्चा होने वाला है, वो भी ये व्लॉग देख रही होगी। मैं दिल से चाहता हूँ तेरा बच्चा मेरी तरह इंटेलिजेंट हो, और आप ये देख सकते हो आप। अच्छा मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। आपको पता है एक बार क्या हुआ था, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड ललित यहाँ पर आया था और मैंने ना चाचू की यही वाली बोट, मैंने ये वाली बोट खोली और हम लोग बैठ गए बोट में। फिर जब हम लोग थोड़े यहाँ जैसे पहुँच गए थे, ठीक है, उस टाइम पे ना ये बोट उधर लगी होती थी कोने में, और आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी नदी है। अगर मैं व्लॉग बनाते इसमें डूब हो गया ना गाइस, मेरे को नहीं पता फिर पुलिस किसको पकड़ के ले जाएगी, वो जो एक व्यू देखेगा पहला। बाकी ये देखो सामने बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है। तो प्लीज़ अगर आप लोग कभी भी, मेरे जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना और मेरे घर में मैं जब बहुत ज़्यादा लोगों के रख पाऊँगा, मैं चाहूँगा आप लोग आना। मैं चाचू से स्पेशली बोलूँगा आप 2-3 बोट्स ख़रीद लो, ठीक है, और फिर मैं चाहूँगा कि सबको मैं यहाँ पे एक बोट राइड करवाऊँ, बिकॉज़ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है। आप देखो वहाँ पे, मैं आपको गांव के नाम बताता हूँ। उस गांव का नाम रातिया है, उसके आगे मधरेच है, यहाँ ऊपर हरसिंगधार पता नहीं कुछ ऐसा बोलते हैं। एंड बहुत सुंदर सुंदर जगह है यहाँ पे। वो तो मेरी कैमरा क्वालिटी इतनी बकवास है ना गाइस, 18-20 वीवो, जिस वजह से मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा अच्छे से जगह। लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रहा था, ठीक है, मैं बीच में भटक जाता हूँ। तो मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड ललित जो है, हम लोग वहाँ पर बैठे इस बोट में। तो जब वो बोट यहाँ आधे रास्ते तक पहुँची तो मेरा दोस्त बोलता अमन अब इसको मोड़ो, और मैं उसको बोलता कि आज मैं ज़िंदगी में पहली बार बोट में बैठा हूँ। तो बेसिकली अगर ये स्टोरी गलती से उसकी मम्मी ने सुन ली तो उसका भी मर्डर होगा, मेरा भी। तो आंटी हमें माफ़ करना। तो मुझे अच्छे से याद है कि वो मैंने एक रिस्क लिया था जहाँ पे मेरे चाचू ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था कि मैं खुद बोट, और मैंने बहुत बार ऐसा किया कि मैं बोट लेके ना यहाँ तक पहुँच जाता था, ठीक है, अपने साथ 2 को बिठाता था कि अकेले तो मैं मरूंगा नहीं, 2 को और लेके जाऊँगा। तो जब मैं यहाँ से वापस मुड़ता था, हमेशा या तो वहाँ से स्टीमर आता था या यहाँ से, वो स्टीमर होता नहीं बुड़ बुड़ करता रहता है, फिर उससे ना वेव्स उठती है बहुत बड़ी बड़ी पानी की। अभी तो ये बिल्कुल शांत सी लग रही नदी, पानी की इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उठती है, तो ये जो बोट है ना वो बहुत ऐसे 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 घूमने लग जाती है, और उस टाइम आपकी, समझने वाले समझ गए, हो जाती है एकदम। तो मैं इतना डर गया था कि ये मेरा आखिरी दिन है, बट हालांकि मैं और मेरा दोस्त भगवान की कृपा से सेफ है। शायद भगवान भी चाहते थे कि एक टाइम पे ये लड़का व्लॉग्स बनाएगा। मेरा फर्स्ट व्लॉग जो है मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था, उसमें जैसे मैंने कुछ ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिया था, और शायद लोग सोचेंगे कि साले हमने तो तेरे को सोचा था कि तू चुटकुल्ले सुनाएगा, तू हमें हंसाएगा, ये क्या बकवास कर दी तूने। तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि मैं एक सभ्य परिवार से आया हुआ एक बहुत ही संस्कारी शरीफ, मेरा कद और कलर आप देख सकते हैं। तो मैं सिर्फ सभ्य बातें करने के लिए यह यूट्यूब चैनल बनाया। इसमें मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं करूँगा जिसमें बीप बीप मुझे आवाज़ डालनी पड़े, ठीक है। तो फ़िलहाल आप बस मेरे गांव को देखिए। मैं सोच रहा था ये टूर बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आपको मेरे व्लॉग को ना 2x की स्पीड से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे व्लॉग को 0.75x या माइनस की स्पीड से देखो, क्योंकि जो मेरी बोलने की स्पीड है उस पर मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पीछे किसी ने कुत्ता दौड़ा के रखा है। बाकी मैं आपको क्या दिखाऊं यार, मैं कुछ सोचता हूँ मैं तब तक, ठीक है। और मैं आपको हाँ, मैं सोचा था क्या ही बताऊँ, तो मैंने सोचा मैं चलते चलते बस बातें करने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ये सोच लूँगा कि मेरे सामने मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे ऐसे गप्पे लड़ा रहा हूँ। तो ये देखो मेरे सामने आम का पेड़, जहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे ज़िंदगी में बंदर बनना भी ज़रूरी है। सामने ये फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट है, यहाँ पे मेरे चाचू काम करते हैं। मेरे को लगता है ना मैं इसी व्लॉग के थ्रू आपको पूरे गांव वालों को इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फलाने की मासी की बेटी की, चाचू की, बुआ का, दूर का,
सब मैं आज ही आपको बता दूंगा। और हाँ, और मेरे को जहाँ तक याद है कि मैं और जो भी मतलब मेरे कज़न हैं, जिन दोनों के मैंने नाम लिए थे, रोहनी, गुड़िया दीदी, और हमारी एक फ्रेंड होती थी बचपन में, स्वीटी। स्वीटी बहुत सुंदर है गाइज़, और स्वीटी शायद सिंगल भी है, और स्वीटी मेरे गांव की है। तो वो सभी लड़के जो ये तलाश में है कि हमारी शादी ब्याह नहीं हो रहा है, अगर आप एक सुंदर स्त्री से शादी करना चाहते हैं तो कृपया मुझसे ही संपर्क करें गाइस। आपको नहीं पता है वो कितनी सुंदर है, आप मनमोहित हो जाएंगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो मुझसे भी सुंदर है, तो आप बस इसी बात से आइडिया लगा सकते हो कि वो कितनी सुंदर होगी। मेरे तो चलो बाल झड़ रहे हैं, पर उसके सिर में बहुत बाल हैं अभी, और ऊपर से वो लड़की है। लड़कों को ज़िंदा लड़कियाँ चल पड़ती है, वो तो सुंदर भी है। तो ये उसका घर है, ठीक है। आप मेरा रेफरेंस दे के आ सकते हो इस व्लॉग के थ्रू यहाँ तक। बाकी मुझे लगता है कि इस व्लॉग को मुझे यहीं पे एंड करना चाहिए, क्योंकि मैंने इस व्लॉग में काफ़ी बकवास कर लिया है। लेकिन अगर आपको ये बकवास अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कि आपको इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और आप मुझसे किस तरह के व्लॉग्स एक्सपेक्ट करते हैं। खासकर वो लोग जो मुझे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा करीब से जानते हैं। करीब से मतलब बहुत करीब से नहीं, मतलब जो मुझे जानते हैं। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैंने अपना एकदम मासूम क्यूट सा चेहरा क्यों बना के रखा है, जो कि मैं नहीं हूँ किसी भी एंगल से दूर दूर तक। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए था, लिव विद अमन की जगह बकवास विद अमन यूट्यूब चैनल का नाम। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ऐसा नाम रखना चाहिए था, शायद वो ज़्यादा सही होता। लेकिन मुझे व्लॉगिंग से ज़्यादा मज़ा आता है बातें करने में, फालतू बातें करने में, मतलब ऐसी बातें करने में जिससे लोगों को हंसी आए। जिसको हंसी आ रही है वो हंसो, जिसको नहीं आ रही है वो बस मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, सिंपल। बाकी आप प्लीज़ मुझे लिखिए कि आपको किस तरीके की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक नए व्लॉगर से, या जो मुझे जानते हैं खासकर, वो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मैं उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। या अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल में, तो आप क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं। एंड प्लीज़ जो मैं बोलूँगा डेफिनेटली स्टार्टिंग अपनी प्रमोशन के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आप जिसको भी जानते हो। और जब तक उसने आपके सामने वो व्लॉग नहीं देखा ना, तब तक उसको पकड़ के रखो, और उसको बोलना, जो रिलेशनशिप में वो बोलना तो उसे ब्रेकअप ले लूँगी या ब्रेकअप ले लूँगा अगर तुमने अमन का व्लॉग नहीं देखा। जो शादीशुदा है वो डिवोर्स तो मत बोलना, इतनी बड़ी धमकी मत देना। बट लड़कियां तुम बोल देना, मैं मायके चली जाऊँगी, तू अमन का व्लॉग देखते रहियो। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूँ RJ अमन, 104.8 बिग FM। थैंक यू। आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस। आई लव यू। बाय।